जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप बोलेंगे ये श्लोक तो हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, ये क्यों सुना रहे हो? तो ये श्लोक आज मुझे याद आया और इसके पीछे की एक कहानी याद आई कि ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है कि वो विद्यावान, गुणी और अति चातुर है। एक दृश्य, जब प्रभु श्री राम की वानर सेना माता सीता की खोज में निकली थी और उनके पास ना तो उनकी कोई तस्वीर थी और ना ही उन्होंने कभी माता सीता को देखा था। फिर भी वो निकल पड़े माता सीता की खोज में। अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, अलग अलग योद्धाओं के साथ उनको एक एक सेना दी गई और चारों दिशाओं में वो खोज के लिए निकले। और हनुमान जी निकले दक्षिण की ओर, मतलब लंका की तरफ। किसी तरह से वो ढूंढते पूछते हुए, लोगों से बात करते हुए वो सिंधु तट तक, जहाँ पर से कि उन्हें समुद्र लांघकर लंका तक जाना था, उस तरफ वो निकले। ठीक है, उन्हें और पूरी वानर सेना को ये तो पता था कि उन्हें कोई राक्षस अपहरण करके ले गया है ज़बरदस्ती। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस दिशा में गया है। और किसी तरह से पता करते करते, लोगों से पूछते हुए, सबसे पता करते करते वो पता चला कि हाँ भाई वो इस तरफ गया हुआ है। अब आप एक चीज़ ये देखो कि वे उनकी खोज में निकले हैं जिन्हें उन्होंने कभी भी आज तक देखा नहीं है। ना वो जानते हैं कि वो किस वेशभूषा में है, वो कैसे दिखती हैं, देखा नहीं है। मतलब आज के ज़माने में अगर हमें कोई पता भी जानना हो ना, तो हम तुरंत गूगल मैप की हेल्प लेते हैं कि भाई ये लोकेशन कहाँ पर है और ये चीज़ें कहाँ पर है। किसी के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो उसका पूरा बायोडाटा, उसका नाम, पता, एड्रेस, सनशाइन, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जानते हैं। फिर उसकी अगर फ़ोटो मिल जाए तो भी ऐसा होता है कि हम नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन वो उनकी खोज में निकल पड़े। और अब आप ये देखो कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में गए तो समुद्र पार करने से पहले उन्हें पता था कि लंका में कौन है। रावण है उस तरफ, ये सबको पता था कि उस तरफ रावण है और वही उनका अपहरण करके लेकर गया है। वो उनकी लंका में गए। ठीक है, वैसी लंका जहाँ पर कि रावण जैसे महाबली राक्षस थे और उनके जैसे कई सारे योद्धा राक्षस सब वहाँ पर थे। उस लंका में जाकर माता सीता को ढूंढना, और वो किसी से पूछ भी नहीं सकते कि माता सीता कहाँ पर है, ना तो उन्होंने कभी उन्हें देखा था। उनका जो टैलेंट है, जो उनको कहा जाता है ना विद्यावान, गुणी, अति चातुर, तो ये ऐसे नहीं कहा जाता है। अगर आप इस प्रसंग को देखें पूरा का पूरा, तो वो बिना किसी फ़ोटो, आईडी प्रूफ के या फिर ऐसा कोई भी चित्र वगैरह कुछ भी नहीं उनका, और वो बस निकल पड़े उस रावण की लंका में उन्हें ढूंढने के लिए, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेना वर्जित। माता सीता के बारे में अगर पूछ लिया उन्होंने किसी से और वो बात रावण तक पहुंच गई तो क्या होगा, इस बात की चिंता किए हुए वो घुस गए अंदर। और ढूंढते ढूंढते विभीषण के सहयोग से और भी चीज़ें, जो चीज़ें हुई वहाँ पर, राक्षसी ने उन्हें बताया। जब लंकिनी ने उनका द्वार रोका था तब भी उन्होंने बताया कि रावण ने उनको रखा है अंदर। तो वो बस जैसे भी हुआ, उन्होंने अपने बुद्धि का, विवेक का भरपूर उपयोग किया और वो वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने माता सीता का पता किया, उन्हें ढूंढा, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ वो प्रभु श्री राम की सेना से हैं, वो उनके दास हैं, वो उनके सेवक हैं। फिर माता सीता ने अग्री किया कि हाँ ठीक है, आई एम अग्री विद कि हाँ भाई तुम
प्रभु श्री राम के दूत हो और उनकी तरफ से मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हो। उसके बाद जब रावण को पता चल गया कि कोई आ गया है उसकी लंका में उन्हें ढूंढने के लिए, तो उन्होंने फिर उस रावण ने फिर उन हनुमान जी को जैसे भी युद्ध हुआ, और हनुमान जी ने भी अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करते हुए वो रावण के महल तक पहुँचे। पहुँचने के बाद उनकी फिर से एक और बुद्धिमत्ता वहाँ पर देखो कि जब हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, लेकिन उस लंका दहन में 2 ऐसा स्थान था जिसको कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अग्नि से उस 2 स्थान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। एक था विभीषण का घर और दूसरा अशोक वाटिका। इन 2 स्थानों को छोड़कर पूरी की पूरी लंका राख का ढेर बन गई। जो कभी सोने की लंका हुआ करती थी वो राख का ढेर बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। वो श्री राम का काज करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि बस प्रभु श्री राम उनको कोई तो काम बोल दे कि हाँ बस ये करना है। वो उस काम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। फिर मैं बार बार अपने वीडियोस में इसलिए बोलता हूँ कि आप जो इधर उधर भटक रहे हो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग इच्छाओं अपेक्षाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी ठगी का शिकार हो रहे हो, कभी कुछ हो रहे हो, कभी कुछ हो रहे हो, सबसे अच्छा है प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लो। और जो प्रभु श्री राम के चरण जिसने पकड़ लिए, ठीक है, उसके काम श्री हनुमान जी करते हैं। फिर बस एक बार आप प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाओ। वो भक्त वत्सल है। आपने चाहे जितनी भी गलतियाँ की हों, एक बार आप उनके सामने सच्चे हृदय से उस हर गलती के लिए क्षमा मांग लो, वो तुरंत आपको क्षमा कर देंगे और अपने शरण में ले लेंगे। और जब आप प्रभु श्री राम के शरण में पहुंच जाओगे तो आपके किसी भी काम को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी हनुमान जी की है। और हनुमान जी क्या कर सकते हैं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपने तो रामायण में और महाभारत में देख ही लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है अच्छी तरीके से। तो बस प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाएं, राम राम का जाप करें। प्रभु श्री राम के जो भी भक्त हैं उनके सारे दुखों को हरना श्री हनुमान जी का सबसे पहला कर्तव्य है। जय श्री राम।